बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिहारी बोटी या बिहारी पसंदे। मैंने ये पसंदे लिए हैं, बहुत मज़ेदार बनेंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। इसके लिए मैंने ये पसंदे बनवाए हैं, पतले पतले से गोश्त के पीसेज हैं ये। आप बोटियाँ भी यूज़ कर सकती हैंगी, लेकिन ये मैंने पतले पतले से बोटियाँ बनवा ली हैं। या आप ला भी सकती हैं, कह के भी मिल सकते हैं कि पसंदे चाहिए तो आप पसंदे कह के ले लें। इसके अंदर हम जो मसाले ऐड करेंगे, मैंने बाज़ार का मसाला यूज़ किया है। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकती हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने ये बिहारी मसाला डाला है। पसंदे मैंने लिए थे 1 kg, उसमें 1 kg मैंने मसाला डाला है। गरम मसाला ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक मेरा दोनों एक साथ पिसा हुआ था, तो इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून यूज़ किया है। इसके अंदर गरम मसाला यूज़ कर लिया है, और मसाला जो हमारा बाहर का मसाला मैंने अच्छी कंपनी का लिया था वो ऐड किया है इसके अंदर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला जो है हमारा वो बोटियों पे अच्छी तरह से लग जाए। फिर हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो मैं इसके अंदर डालूँगी कच्चा पपीता लेंगे हम। कच्चा पपीता जो है, अगर आपको ओवरनाइट रखना है तो हम कम यूज़ करेंगे, ½ टी स्पून। और अगर आप जो है 2-3 घंटे में ही बनाना है तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालेंगे। बेसन ऐड किया है मैंने 2 टेबल स्पून। और इसके अंदर जो चीज़ मैं ऐड करूँगी वो है दही। हमने पसंदे 1 kg लिए थे, तो दही हम 1 कप यूज़ करेंगे। मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था और इसको भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे तक आप इसको फ्रिज में रख सकती हैं। अगर आपको फ़ौरन बनाना है तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकती हैं। मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है 1 कप कुकिंग ऑयल यूज़ किया है मैंने। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे के बाद देखिए मैंने ये निकाला है। हमारा मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम एक पतीली लेंगे। पतीली के अंदर मैं तमाम मसाले के साथ जो बोटियाँ हैं पसंदे हैं ये डालूँगी। इसके अंदर हम तमाम चीज़ ऐड कर चुके हैं। हम इसमें अब कुछ भी नहीं डालेंगे, यहाँ तक कि हम पानी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि दही भी हमारा पानी छोड़ेगी और गोश्त भी पानी छोड़ता है, तो ये अपने ही पानी में गल जाएंगे। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। चूल्हे की आंच जो है हम पहले तेज़ रखेंगे 5 मिनट, उसके बाद हम इसकी आंच को दरमियाने कर देंगे। फिर दही पानी छोड़ चुकी होगी, तो इसी दही के पानी में हमारे ये पसंदे गल जाएंगे। तकरीबन आधे घंटे आप इसे पकाएंगी। उसके बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि हाँ बोटी जो है हमारी गल गई है, या जो पसंदे हैं जल्दी गल जाते हैं, ये गल गए हैं, तो फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। अब हम इसको ढक देंगे। तकरीबन हम मिलेंगे अब 30 मिनट के बाद। 30 मिनट हो चुके हैं हमारे। देखें गोश्त का पानी भी निकला है और दही ने भी अपना पानी छोड़ा है। तो इसी पानी में अगर हम इसमें मज़ीद पानी डालते तो वो सही नहीं रहता। इसी पानी में हमारी बोटी जो है वो गल चुकी है। इसको हम चेक करेंगे। ये देखें ये हमारी गल चुकी है। अब जो है पानी आपको नज़र आ रहा है, इसको हम तेज़ आंच पे भून लेंगे। तेज़ आंच पे भून लिया, ऑयल आपको नज़र आने लगे तो समझ लें आपका भून चुका है। अब इसमें ये प्याली रख रही हूँ मैं, और ये मैंने कोयले दहकाए हुए थे, कोयले रखेंगे हम इसके ऊपर, और इसके ऊपर ज़रा सा हम घी टपकाएंगे। घी टपकाने से ये होगा जो ये कोयले जल रहे हैं इसमें से धुआं निकलेगा अच्छा खासा, और वो हमारी बोटियों के ऊपर आ जाएगा, स्मोक हो जाएगा अच्छा मज़ेदार सा। ये मैंने इसको फ़ौरन ही कवर कर दिया था ताकि जो है इसकी जो स्टीम है वो इसके अंदर ही रहे। ये देखें मज़ेदार से हमारे पसंदे बिहारी पसंदे तैयार हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। इसको रायते के साथ, प्याज, सलाद के साथ एंजॉय करें, और अगर इसके साथ पराठे हों तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा।
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। इंशाअल्लाह मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।